नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का स्पेशल प्रोग्राम है हमारा देव उठनी एकादशी पर। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव उठनी एकादशी कब आती है? तो देव उठनी एकादशी जो है वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इसे मनाने का कारण क्या है? तो देखिए, इसे मनाने का कारण यह है कि देव उठने का अर्थ होता है देव का उठना। एकादशी किसकी है? विष्णु भगवान की। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जो है वह इस दिन उठे थे। पिछले 4 माह से वो शयन अवस्था में थे, यानी कि सोए हुए थे। जिस दिन वो 4 महीनों की नींद पूरी कर कर उठते हैं उस दिन देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाती है। भगवान विष्णु जो 4 महीने क्षीर सागर में शयन करते हैं, इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य जो है वो सारे रुक जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य इन 4 माह में संपन्न नहीं किया जाता। जिस समय भगवान विष्णु उठते हैं, यानी देव प्रबोधनी देव उठनी एकादशी, यहां से मांगलिक कार्य सभी प्रारंभ हो जाते हैं। 14 नवंबर 2021 सुबह 5:48 से शुरू होगी और 15 नवंबर 2021 सुबह 6:29 पर एकादशी तिथि जो है वह समाप्त होगी। जो भी आज के दिन व्रत करता है, यानी देव उठनी एकादशी का जो भी व्रत करता है वो सभी अपने कष्टों से मुक्ति को प्राप्त करता है। यूं कहा जाए, जब व्यक्ति के जीवन का अंत होता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जीवन मरण का जो चक्र है मनुष्य का वह समाप्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन व्रत किया जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। शालिग्राम और माँ तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन भी यहाँ पर होता है। यानी अगर आप इनकी पूजा करते हैं, इनका विवाह करवाते हैं तो यहाँ पर पितृदोष भी दूर होता है। जिनके घर में पुत्री संतान रूप में नहीं है, यानी जिनके घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ है, यदि वो भी पुण्य चाहते हैं अपने जीवन में कन्यादान का, तो यहाँ पर भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह करवा कर उस कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी पूजा का तरीका कैसा है, यानी देव उठनी एकादशी को किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर संकल्प में आप अपनी मनोकामना भी ले सकते हैं, जिस उद्देश्य से आप इस व्रत को कर रहे हैं। पूरा दिन आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है, उनका जप करना है। अपने घर को शुद्ध करना है गंगा जल से। अपने घर के हर कोने को पवित्र कर दे गंगा जल छिड़क कर। इससे आपके घर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। आपके घर का जो आंगन है वहां पर भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी है। एक ओखली में गेरू का चित्र बनाकर उसमें फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़े, ऋतुफल, गन्ना उस स्थान पर रख दे ढककर। रात्रि में घर के भीतर और घर के बाहर दोनों जगह आपको क्या करना है? दिया प्रज्वलित करना है। और जब शाम का समय आए, पूजा का जब समय आए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सभी परिवारजन के साथ में आपको क्या करनी है? पूजा करनी है। सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन यहाँ पर सभी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको यहाँ पर पूजन करनी चाहिए। पूजन संपन्न हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है? विष्णु भगवान को शंख, घड़ा, घड़ियाल बजाकर उन्हें जगाना है, उन्हें उठाना है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जो है वो प्रचलित है। आइए जानते हैं कि वो कथा क्या थी।
इसके पीछे की एक कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था। उसका जो राज्य था वो बहुत सुखी था। एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था उसके राज्य में। ऐसा नियम था राजा का बना हुआ कि उसके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन जो अन्न है वो नहीं बेचेगा। सभी फलाहार करेंगे उस समय, और वहां का राज्य भी बहुत सुख और समृद्धि व्याप्त था। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। ये राजा इतना मानता है मुझे, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लेके देखूं, क्या वाकई में इसके मन में भी इतनी दृढ़ता है कि ये सभी चीजों का पालन कर सकता है हर हाल में। तो भगवान ने क्या किया, एक सुंदरी का रूप धरा। रूप धर के राज्य की सड़क पर जाकर बैठ गए, और वहीं से ही राजा गुजर रहे थे। राजा जब गुजर रहे थे वो एक सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मेरी राज्य की तो नहीं लगती हो। ऐसे प्रश्न उसने सुंदरी से किए। राजा जो थे वो सुंदरी के रूप में मोहित हो गए। उसने कहा, मुझसे विवाह कर लो, मेरे महल चलो। लेकिन वह स्त्री, उसने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन आपको मेरी सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ेगी। सभी शर्तें मतलब सभी शर्तें, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी और आपके महल में आकर रहूंगी। अगले दिन ही एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में सभी जगह पर अन्न बेचा जाए। उसने अपने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए, परोसे। किसको? राजा को। और राजा को कहा, आपको ये खाना है। यह देख के राजन बोले, आज तो एकादशी है, मैं केवल फलाहार करता हूं रानी। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई। देखो राजन, तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा। आपने मुझे वचन दिया था, तभी उस वचन के वजह से ही मैं यहां आई हूं। अगर आप वह वचन स्वीकार नहीं कर सकते हो तो आपको आपके बड़े राजकुमार का सिर मैं कटवा दूंगी। या तो आप मेरी इस बात को पूर्ण करो, या फिर आप अपने बड़े राजकुमार का सिर कटवा दो। राजा ने अपनी स्थिति किसको बताई? बड़ी रानी को बताई। तो ऐसे में बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर कटता है तो कटने दीजिए, पुत्र तो हमें फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना धर्म गवा दिया तो आपका धर्म कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इसी दौरान राजकुमार जो थे वो बाहर खेलने गए थे। खेलकर जब वो वापस आए तो अपनी माँ की आंखों में उन्होंने आंसू देखे, और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पुत्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आप रो क्यों रही थी? मुझे बताइए। तो माँ ने उसे बताया कि पिताजी को तुम्हारा सर जो है वो कटवाना पड़ेगा। सारा किस्सा समझाया। तो यहाँ पर राजकुमार ने बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के धर्म की रक्षा करनी होगी और उनके धर्म की रक्षा जरूर होगी। यहां पर राजा बहुत ही उदास था। उसका मन जो था वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। क्यों? अपने राजकुमार का सिर कटवा देने के लिए भी तैयार हो गया। इसी कारण वो बहुत ज्यादा दुखी था। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर फिर उसे असली बात बताई। राजन, मैं तो तुम्हारी केवल परीक्षा ले रहा था। तुम इतनी कठिन परीक्षा में भी सफल रहे, जो मैं यही देखना चाहता था कि वाकई में तुम मेरी कितनी भक्ति करते हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वर मांगते हो? तो राजा बोला, आपका दिया तो मेरे पास सब कुछ है, आप केवल मेरा उद्धार करें। ऐसा जैसे ही उसने बोला राजन ने, तो राजन की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने यहां पर विमान भेजा। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और उस विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार राजन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, विशेषकर जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन्हें करने से पाप जो है वो बढ़ जाता है। कहने का अर्थ है, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए फिर आगे चल के दिक्कतों का कारण बनेगी। जैसे कि जो व्रत करते हैं, जो इस दिन को मानते हैं और जो इस दिन का महत्व समझते हैं, उन्हें प्याज, लहसुन, चावल, मांसाहार, अनाज नहीं खाना चाहिए आज के दिन।
और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तनाव की स्थिति को बढ़ने नहीं देना है। अगर किसी प्रकार की तनाव की स्थिति यहाँ पर बढ़ती है तो यहाँ पर आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि आपको कोशिश ये करनी है कि आज के दिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। बुजुर्गों का सम्मान तो रोज ही करना चाहिए, लेकिन विशेषकर आज के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरीके के नशे का प्रयोग ना करें, क्योंकि देव प्रबोधिनी एकादशी का उपवास कठिन माना जाता है। केवल पानी पीकर ही रखना चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है, यानी आपका शरीर इतना मजबूत नहीं है कि केवल आप पानी पर पूरा दिन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अनाज नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष और धर्म के अनुसार क्या महत्व है देव उठने का? तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर व्रत करने से, पूजा करने से पापों का यहाँ पर क्या होता है, शमन होता है, यानी हमारे द्वारा किए गए सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। माँ तुलसी की पूजा से और इनका विवाह आज के दिन संपन्न कराने से अकाल मृत्यु से बचाव होता है और पितृदोष भी यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। तो पितृदोष और अकाल मृत्यु से हमारा बचाव है। मन में अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक हावी हो जाती है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से यहाँ पर आपका मन जो है वो शुद्ध होता है और नकारात्मक सोच जो है उससे हमें छुटकारा प्राप्त होता है। कुंडली में अगर आपके चंद्रमा कमजोर हो तो यहाँ पर आपको निर्जल एकादशी का उपवास रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख सकते तो कम से कम फलहार तो आप करें ही करें। और आज के दिन पूजन करवाने से अगर किसी प्रकार का दोष आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है तो उससे भी यहाँ पर हमको क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। उसके दुष्प्रभाव भी यहाँ पर शांत होते हैं। अगर संबंध चंद्रमा से जुड़कर बन रहा हो, जैसे ग्रहण योग हो गया, विष योग हो गया, तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा राहत देखने को मिलती है, क्योंकि चंद्र से बने हुए दोषों का यहाँ पर क्या होता है, शमन होता है। देव उठनी एकादशी के दिन में यदि जो कथा मैंने आपको सुनाई, अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो इस कथा को सुनने से आपको व्रत के बराबर का पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है, खाली कथा मात्र सुनने से भी बराबर के पुण्य आप प्राप्त करेंगे। तो इस कथा को भी आप सुन सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी व्रत करने से अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ के बराबर का फल जो है वह व्यक्ति को प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार हम बात करें कि एकादशी का व्रत जो आज के दिन किया गया है वो जीवन में हमें सभी प्रकार के संकटों से बचाने का काम करता है यहाँ पर, और जीवन में हमें धन, समृद्धि, सुख व शांति प्रदान करता है। आज के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए? तो देव प्रबोधिनी के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए? मुख्यतः हमें ये सारी चीजें दान करना चाहिए, और राशि के अनुसार हमें क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। इसलिए आप हमारा जो ये पूरा का पूरा एपिसोड है उसे जरूर देखें। तो देखिए, दान की बात करें तो यहाँ पर हम जो चाहिए वो दान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनाज हमें नहीं देना है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना आपके भीतर है और वह पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, किससे संबंधित, आपके इच्छित वर या फिर इच्छित पत्नी से संबंधित, तो आप क्या करें, विष्णु भगवान का दूध से अभिषेक करें। तो ऐसे में आपके मन में जो भी इच्छा है अपने जीवन साथी को प्राप्त करने के प्रति वह पूर्ण होगी। आपके कामों में अगर रुकावटें आ रही हैं, आप दूर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करें, भगवान विष्णु को गिरी यानी कि जो सूखा नारियल होता है उसके अंदर पंचमेवा भरकर चढ़ाएं, उनको अर्पित करें। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो हर एकादशी के दिन शाम को आपको दिया करना चाहिए पीपल के पेड़ पर। ठीक उसी प्रकार आज के दिन भी आपको प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना करनी है कि हे देव, मुझे कर्जों से मुक्ति मिले और मेरा काम जो है उसमें बढ़ोतरी हो, ताकि मैं जल्द अपने कर्जे को चुका सकूं। ऐसे मन में बात कहते हुए शाम को दीपक लगाना चाहिए।
फल और मिष्ठान का दान करें आप किसके लिए? घर में धन और सुख समृद्धि के लिए। अगर संतान संबंधित रुकावट आ रही है, संतान होने में विलंब हो रहा है, तो माखन मिश्री का भोग लगाकर और केले के पौधे की यहां पर आपको पूजा शुरू करनी है। इससे संतान में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होगी, संतान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य है आपका जो रुक गया है, बनते बनते काम जो है वो आपके रुक जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करें? भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का जल अभिषेक करें दक्षिणावर्ती शंख से। प्रत्येक राशि के अनुसार क्या उपाय किए जाए आज के दिन, यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन पर, जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। मेष राशि वाले जो भी जातक एवं जातिकाएं हैं वो यहाँ पर गुड़ का भोग लगा सकती हैं प्रसाद के रूप में। जूही और कमल का फूल अगर मिल जाए तो आप उन्हें अर्पित कीजिए, बहुत शुभ रहेगा, आपके लिए लाभ की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, शाम को जब दीपक करे उस समय आप क्या करें? दीपक के अंदर काले तिल डाल दें। मिथुन राशि, पीला रंग भगवान को अति प्रिय है, तो भगवान को क्या करें? आप पीले वस्त्र और पीले कपड़े के ऊपर विराजित करें और पीले रंग का मिष्ठान जो है वह अर्पित करें। कर्क राशि, रात्रि को पूजा के बाद उन्हें पंचामृत चढ़ाएं और वही प्रसाद स्वरूप खाएं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों आपको चढ़ाना है केले का प्रसाद, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों सूखा मेवा प्रसाद में चढ़ाएं और उसी का यदि आप दान भी करते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों फल का दान आपके लिए आज काफी शुभ रहेगा। जिस भी फल का दान करें लेकिन साथ में आप केला जरूर रखें। वृश्चिक राशि, केसर अर्पित करें उन्हें पंचामृत के साथ, आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति भी मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों। धनु राशि, वैजयंती के फूल अगर आपको मिल जाते हैं या उसकी माला मिल जाए, दोनों में से कोई भी आप उन्हें यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। भाग्य बल मजबूत होगा आपका और जीवन में सभी खुशियां जो है प्राप्त होगी, घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि वालों अगर आप यहाँ पे भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं सुबह तो आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों यदि आप विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी हर मुश्किल राह जो है वो आसान होगी। मीन राशि, विष्णु भगवान को फल और फूल दोनों का भोग लगाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और विष्णु भगवान का पूरे दिन अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।